हमारा क्या होगा? हम क्या इस कंट्री में रहने वाले नहीं हैं? हम अमीर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पिसते ही रहेंगे। ये एफिलिएंट वर्ड ही गैर कानूनी है। हमारी न्यायपालिका ने इस एफिलिएंट वर्ड को गैर कानूनी माना है। हमारा जो संविधान है ये उसके खिलाफ है। हमारी मोदी जी से अपील है, इस धांधली को, इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और इमीडिएटली इन कॉलोनीज को जो है इलेक्शन से पहले रेगुलराइज किया। कॉलोनी में सिर्फ 50 गज, 60 गज, 100 गज के मकान हैं। ये किसी भी तरह से एफुलेंट में कैटेगरी में नहीं आता। बहुत परेशान है। पिछले 4 साल पहले भी वही वादा, वही अभी वो पेंडिंग की 1731 कॉलोनी, पहले वो उसकी रजिस्ट्री होगी फिर हमारा, तो ऐसे तो कितने साल बीत जाएंगे। मोदी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन 69 कॉलोनीज वालों को भी उनका मालिकाना हक दें। बाकी 1700 समथिंग कॉलोनियां पास हो रही हैं, तो ये 69 कॉलोनी को भी 1000% पास होना ही चाहिए और गवर्नमेंट को इसकी तरफ प्रवृत्ति के आधार पे ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और आज ये खास खबर है दोस्तों, और इस खास खबर में मेरे हाथ में जो पन्ना आप देख रहे हैं, 69 अनधिकृत कॉलोनी यानी कि दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र का ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर थोड़ा सा पास आऊंगा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा एक पास में एक बोर्ड है और इस बोर्ड को मैं दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं जो लिखा हुआ है इस पे, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दक्षिणी दिल्ली 69 अनधिकृत कॉलोनियों को चुनाव से पहले पीएम उदय योजना के अंतर्गत नियमित कर निवासियों का विश्वास बनाए रखें। तो निवासियों का विश्वास जीतने के लिए जो बात हो रही है दोस्तों, ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे भी बढ़ते हुए आऊंगा और आपको दिखाऊंगा आज इस कॉलोनी में यानी कि छतरपुर एक्सटेंशन में एक बड़ी मीटिंग के तहत आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मीटिंग है, और इस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकलेगा वो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका भविष्य निर्धारित करेगा। और भविष्य निर्धारित करने वाली ये मीटिंग जो है छतरपुर एक्सटेंशन में RWA रजिस्टर्ड जितने भी रजिस्टर्ड RWA है इस एरिया में, यानी कि 69 अनधिकृत कॉलोनियों से जो भी RWA हैं वो सभी यहाँ पर सम्मानित मेंबर्स आए हैं और अपनी जगह को रजिस्ट्री जब नहीं कर पाता है या अपनी जगह को लोन में किसी प्रकार से बेचना हो खरीद बड़ों को, वो जब नहीं कर पाता है तो इंसान के मन में मलाल होता है। तो आज एक बड़ा मुद्दा होकर के ये उभरा है और इस मुद्दे को मद्देनजर अगर बात करें, यहाँ पर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जितने भी हैं, जो अच्छे गणमान्य व्यक्तित्व हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग का जो निष्कर्ष होगा और ये जो लोग बोलेंगे क्या कुछ विषय बिंदु है, हम सभी से एक एक करके बात कराएंगे और आपको भी पता चलेगा इस विषय को लेके इतनी गंभीर मीटिंग क्यों रखी गई है। मिश्रा जी क्या कहेंगे आज की मीटिंग के संबंध में, थोड़ा बताएं। आज RWA छतरपुर एक्सटेंशन के द्वारा सभी सम्मानित 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जनप्रतिनिधि, RWA के सभी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया था। ये हमारी मांग, वर्षों से हमारी मांग, दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के बाद 69 कॉलोनियों को एफिलेंट कैटेगरी में डाल करके उसको रेगुलेशन प्रोसेस से बाहर कर दिया था। हम उसकी दंश 4 सालों से झेल रहे हैं, जबकि हमारी कॉलोनी के समानांतर हमारे बगल में ही कई सारी कॉलोनियां या दिल्ली के अन्य कॉलोनियों भी इसी समानांतर की कॉलोनियां हैं। यहाँ हमारे एक्सटेंशन इस पूरी 69 कॉलोनी में सबसे बड़ी दंश झेल रहा है कि हमारे यहाँ निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं और इस रेगुलेशन प्रोसेस के सबसे बड़े हकदार ये कॉलोनियां हैं। इसी तरह समानांतर के 69 कॉलोनियां, उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन 1731 कॉलोनी जिस तरीके से रेगुलाइज किया है भारत सरकार ने, उसी तरह अन्य कॉलोनियां भी हैं। इसी मुहिम के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं कि अपनी आवाज को उठाएं और भारत सरकार तक अपनी मैसेज दें कि हम सभी यूनाइट होकर के हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर करें और दूसरी कॉलोनियों की तरह ही हमारी कॉलोनियों की रेगुलाइज करें, मालिकाना हक दिया। रमन जी, 69 अनधिकृत कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब हैं, आपकी अगुवाई में ये मीटिंग बुलाई गई थी, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और आगे क्या मुहिम को लेकर कैसे करेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट एक एक्सक्यूज बनाते हुए प्रायोरिटाइज द वीकर सेक्शन, वोट इकट्ठे करने के लिए हमें बलि का बकरा बनाया गया है। 69 कॉलोनी जो एफलेंट बनाई गई हैं बिना सर्वे और आधार के बनाई गई हैं और
एक तरफ गवर्नमेंट वोट इकट्ठे कर रही है और दूसरी तरफ जो सरकारी तंत्र है वो नोट इकट्ठे कर रहे हैं, और जितना ये टाइम डिले कर रहे हैं सब कॉलोनीज के अंदर इलीगल बहुत भारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप समझिए कि 4 साल के अंदर कॉलोनीज के अंदर जो 30-40% जगह खाली थी वो लगभग बन गई है, और गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि ये डीडीए वाले इंतजार कर रहे हैं कि जब तक खाली प्लाट हैं तब तक इनको डिले किया जाए और जिससे कि सारा पैसा इकट्ठा कर सके। हमारी मोदी जी से अपील है इस धांधली को, इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और इमीडिएटली इन कॉलोनीज को जो है वो इलेक्शन से पहले रेगुलराइज किया। जी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपके सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, आवाज उठाते हुए संसद में अपने ही मिनिस्टर के सामने आप लोगों के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ये तो तोड़ नहीं सकते इन कॉलोनियों को, इनके लिए मालिकाना हक कब देंगे, तो इस तर्ज पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने अपने सांसद जी को एक बार अपनी कॉलोनी में भी बुलाया था और बिल्कुल बारीकी तरीके पे उनको दिखाया भी था कि ये जो है धनाढ्य कॉलोनी नहीं है, 1985 की कॉलोनी बनी हुई है और मैं बेसिकली छतरपुर एक्सटेंशन से हूँ और इस कॉलोनी में सिर्फ 50 गज, 60 गज, 100 गज के मकान हैं। ये किसी भी तरह से एफ्लुएंट कैटेगरी में नहीं आता। उनको हमने बुलाया, उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने हमसे वादा किया था कि चुनाव से पहले आपकी कॉलोनी भी रेगुलाइजेशन में आ जाएगी, लेकिन हमें आज 3 साल हो गए इस दर्द को झेलते हुए, अभी तक भी नहीं हुई। हाँ, हमें एक उम्मीद की किरण जरूर अब नजर आई है कि बिधूड़ी जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया है ये कि जी 66+3 कॉलोनी है अर्बन मिनिस्ट्री साहब से, लेकिन उसमें कोई हमें दम नजर नहीं आ रहा। अब हम एक बड़ी जन समूह करने की तैयारी में हैं 69 के झंडे तले, और उसमें हम अपने माननीय एमपी साहब को बुलाएंगे बिधूड़ी जी को और उनसे तब क्वेश्चन पूछेंगे उनकी क्या मजबूरी है कि वो जोर शोर से इसको नहीं उठा पा रहे। अगर वो इस क्वेश्चन को उठाना नहीं, इसको एफ्लुएंट शब्द को ही हटवाना है, अगर वो नहीं हटवा पा रहे हैं उनकी क्या मजबूरी है ये हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस दंश को झेल रहे हैं। और अगर वो इसमें नाकाम रहेंगे तो फिर 69 जो एसोसिएशन जो फैसला लेगी आगे, फिर हम उस पे अमल करें। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र सिंह सेठी, सनी सिंह। सनी सिंह, क्या कहेंगे, आप भी झेल रहे हैं, घर मकान अगर रजिस्ट्री ही नहीं होंगी आगे फिर बच्चों के भविष्य जनरेशन ही खराब हो जाए, क्या कहेंगे? गरीब हो चाहे अमीर हो, घर सबका घर ही होता है। अमीर को भी उतनी ही मेहनत लगती है घर बनाने में जितनी गरीब आदमी को लगती है, और हर बंदे की भावना अपने घर से उतनी जुड़ी होती है। तो अगर गरीब की जो कोई कॉलोनी, अगर बाकी 1700 समथिंग कॉलोनियां पास हो रही हैं तो ये 69 कॉलोनी को भी 1000% पास होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट को इसकी तरफ प्रवृत्ति के आधार पर ध्यान देना चाहिए कि 69 कॉलोनी भी इंडियन है, वोट देने वाले हैं, सब इंडियंस हैं, तो उनका भी उतना ही हक है जितने बाकी कॉलोनीज में रहने वालों को, पूरे दिल्ली वासी को जितना अपने घर के ऊपर हक है उतना ही 69 कॉलोनीज वाले लाखों लोगों का भी हक उतना ही है अपने घर के लिए और अपने घर की बनाई हुई मेहनत से बनाए हुए घर है उसके ऊपर और अपनी फैमिली। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं सुदेश्वर बरवाल। क्या कहेंगे सर, क्या रखेंगे बात अपनी? बड़ी अजीब सी कहानी है हमारे सोसाइटी की, हमारे 69 कॉलोनीज की। मैं सैनिक फॉर्म में डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव में रहता हूँ। 2019 में कंट्री क्लब में मीटिंग हुई थी, तब हरदीप पुरी जी आए थे। उन्होंने वहाँ खड़े होके बोला था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया जाए। उस बात को आज 4-5 साल हो, अभी तक कुछ किया नहीं है। अब इलेक्शन सिर पे है पार्लियामेंट के, तो अभी फिर वही ड्रामा अभी भी हो रहा है। अभी हमारे एमपी साहब बोलते हैं कि हमारी 69 कॉलोनीज को क्यों रेगुलराइज नहीं करते। वो पार्लियामेंट में खड़े होके फिर वही बात बोल रहे हैं कि कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा कब? जब अगला इलेक्शन आएगा तब। अभी इलेक्शन से पहले उनको हमारी कॉलोनीज को रेगुलराइज करना चाहिए। जो 4 साल पहले आपने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को तो पूरा किया नहीं है। आप एक नया प्रॉमिस और कर रहे हैं, तो क्या यकीन है, क्या गारंटी है कि ये काम होगा? दूसरा, मोदी जी गारंटी देते हैं कि जहां कच्चे घर वहां पक्के घर। जो बने हुए हैं उनको तो आप दे नहीं रहे मालिकाना हक, और जिनके नहीं बने हुए हैं, जो सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं, उनको आप कहते हैं पक्के घर देंगे। तो क्या हम इंसान नहीं है क्या? सवाल उठता है आपका क्या होगा? हाँ, हमारा क्या होगा? हम क्या इस कंट्री में रहने वाले नहीं है? हम अमीर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पिसते ही रहेंगे, सरकार को टैक्स देते रहेंगे। वो टैक्स
हमारा किया इकट्ठा किया हुआ गरीबों में बांटते रहेंगे, वोट नीति करते रहेंगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मोदी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन 69 कॉलोनीज वालों को भी उनका मालिकाना हक दें। रेगुलराइज करने की जो प्रक्रिया है आप उसको डिले करें। आपको जो 2 साल 3 साल चाहिए बनाने के लिए वो बनाए, लेकिन मालिकाना हक तो दे दें एक बार। हमें ये तो श्योरिटी हो जाए कि हम आपकी जनता आपकी करने के लिए, चलो हमारे सिर से तलवार तो हट जाएगी। थैंक यू। मतलब भविष्य मेहता जी हैं, मेहता जी आपको क्या ये भेदभाव लग रहा है या इसके पीछे और कोई कारण है या किस तरीके से 1731 में ये 69 कॉलोनी क्या समझते हैं विषय को? देखिए, अभी जो पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय एमपी साहब ने बताया है कि जो पीछे जो सर्वे हुआ वो प्रॉपर नहीं हुआ। सर्वे पहली बारी उन्होंने पार्लियामेंट में बात कही है, तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं ये बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंची होगी। अगर उनके साथ बेइंसाफी हुई है तो आप सिर्फ ये उनसे प्रार्थना है सबकी कि एफ्लुएंट वर्ड को ही हटा दिया जाए, ये जो 7B सेक्शन है उसको इसमें रिमूव कर दिया जाए कि ये कैबिनेट की डिसीजन है, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। पिछले 4 साल पहले भी वही वादा, वही अभी वो पेंडिंग की 1731 कॉलोनी, पहले वो उसकी रजिस्ट्री होगी फिर हमारा, तो ऐसे तो कितने साल बीत जाएंगे, वही पीढ़ी बीत जाएगी। मैं आरपी सिंह क्या कहें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, मुद्दा वही भविष्य 69 कॉलोनियों को एफ्लुएंट का नाम लेके रेगुलराइजेशन से बाहर कर देना कोई न्याय नहीं है इस कॉलोनी के साथ, जबकि एफ्लुएंट आदमी यहाँ को रहता ही नहीं है। यहाँ तो 100-150 तक के लोग रहते हैं जिन अपने घरों में, इससे बड़ा कोई किसी का घर भी नहीं है, और इनको एफ्लुएंट नाम लेके इनसे बाहर कर दिया गया। आज ये मीटिंग उसी के लिए बुलाई गई थी, ये मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही और हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, अपने एमपी के पास रखेंगे। एमपी नहीं मानेंगे फिर हम जो अर्बन के मिनिस्टर हैं मिस्टर पुरी, अधिकारी की लड़ाई हम लंबी ले जाएंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे सर, क्या नाम हो आप, क्या बात करेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी इस बात को रखा था कि ये एफिलिएंट वर्ड ही गैर कानूनी है। हमारी न्यायपालिका ने इस एफिलिएंट वर्ड को गैर कानूनी माना है। हमारा जो संविधान है ये उसके खिलाफ है। अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, और जहां तक मेरा सोचना समझना और सर्वे को फॉलो करना है, ये सर्वे एक्चुअली में हुआ ही गलत है। इन्होंने सबको अमीरों की कैटेगरी में डाल दिया है, और जो कैटेगरी असली जो है उसमें से 90% कैटेगरी के जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, और कुछ 5% या 3% लोगों को जो कि अमीर है उनके बेसिस में उनको अंदर ही अंदर इनको भी पीस दिया जा रहा है। मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं। हमारी पूरे फैमिली ने नेशन को सर्विसेज दी है, टैक्स भरे हैं, ईंट जोड़ के अपना घर बनाया है। आज मालिक नहीं है, मकान बनाने के बाद भी मालिक नहीं है, टैक्स भरने के बाद भी मालिक नहीं है। हमसे बस एक ही गलती हो गई कि हम ये जो राजनेता है जो नोट और वोट की राजनीति करते आ रहे हैं, हम इनको फॉलो करते जा रहे हैं और खुद ही अपना बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, नो रेगुलराइजेशन नो वोट, वेरी सिंपल, नो रेगुलराइजेशन नो वोट। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर गुरबचन सिंह, एग्रीकल्चर डॉक्टर हूँ मैं जी। क्वेश्चन यही करना चाहूंगा क्योंकि ये वर्षों का मुद्दा है, और आपको क्या भेदभाव लग रहा है या आपको कुछ और पेंच इसमें लग रहा है? नहीं, भेदभाव तो कौन करेगा, उनको भेदभाव करने से क्या फायदा। लेकिन वो जो यहाँ जिसने सर्वे करा और जो पहले हुआ, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, 28 साल से, और जब से मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, कॉलोनी के जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं। आप मीडिया से हैं, आपने जनप्रतिनिधि की भावनाएं देखी, वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो है ना सारा कराया जो है ना, मैं अपना लोन लेके, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोन लेके मैंने अपना घर बनाया, तो घर बनाने के बाद मेरे को मालिकाना हक नहीं मिला गया। जो पहले सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है, और वो किसी गलत आदमी ने करवाया है, और वो सर्वे करने वाले जो है ना वो गलत एक ही कॉलोनी का JBTS का सर्वे करके चले गए, बाकी 8 ब्लॉकों में वो बिल्कुल नहीं गए।
8 ब्लॉकों में जितने भी लोग रहते हैं दे आर हैंड टू माउथ, वो बिल्कुल अपने आया कमाया। निवेदन करेंगे मेरी मेरा वही निवेदन है जो जन भावना है ना, आप समझ रहे हैं मीडिया वाले, जन भावना यही है कि देखिए हमारा मालिकाना हक नहीं तो हम थोड़ा साइकोलॉजिकली पागल हो जाएंगे। मेरी उम्र 68-65 साल की है, तो मैं यही सोचता रहूंगा कि मेरे को कब मालिकाना हक मिलेगा, कब होएगा, मेरे बच्चों का क्या होएगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा कि नहीं साइकोलॉजिकली। लेकिन ये 25-30 साल से जैसे ये लोग रह रहे हैं तो वो भावनाएं आपने देख ली। तो मेरी पहले भी मैंने वहां भी रिक्वेस्ट करी है, आप इस चीज को, भावनाओं को, हमारी कॉलोनी को रेगुलराइजेशन लेने के लिए आप अच्छे से अच्छे कमेंट लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, अगर बुरी बात लगी है तो आप बुरा लिख देना। तो मोदी जी के लिए एक मैसेज, मोदी जी जो है ना, मोदी जी कुल मिला के, अब मैं उनके बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री है, उनके बारे में मैं जो है ना वो जो करेंगे पब्लिक के लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर पब्लिक ही आगे ठीक नहीं करेगी, जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, IAS ऑफिसर, देखिए गवर्नमेंट ज्यादातर जो पॉलिसियां बनाते हैं, मैं भी गजटेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, डॉक्टर हूँ। 1 मिनट भाई साहब प्लीज, हाँ इनको देते हैं टाइम, मैं मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। तो वो जो ना पॉलिसी जो बनाते हैं, तो पॉलिसी तो नीचे IAS अफसर ही बनाते हैं, कमिश्नर ही बनाते हैं, तो वो पॉलिसी जो है ना वो देख के बनाए, अच्छी पॉलिसी बनाए, पब्लिक का जो फायदा हो। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं मतलब पब्लिक की सेवा करता हूँ, पब्लिक की सेवा तो तब है जब हमारी 68-69 कॉलोनियां रेगुलर हो जाए तब। मोदी जी अच्छे आदमी है, उम्मीद है इलेक्शन आ रहा है इस बार हो जाएगी, मुझे है भी नहीं, ये दोनों ही बात है। अगर जैसे ये संदेह की घेरे में है, हाँ, तो इसीलिए तो वो ना साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है ना फिर। चलिए आगे की मुहिम के लिए आगे क्या करेंगे फिर आप लोग, क्या मैं मास्टर जी मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि 69 कॉलोनी जो है ना, ये हमारे सबसे दबंग दिल्ली के जो सांसद हैं, और ये जो है हमारी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालेंगे। और हमारा इस जो समस्या भरोसा है, पूरा भरोसा सामने, और दिल्ली के जितने भी सांसद हैं सबसे दबंग सांसद हैं, और उसी दबंगी से हमारा काम भी दबंग होगा। ये मीडिया को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा संदेश ये वहां तक जरूर पहुंचाए, दूरी तक। धन्यवाद।